जय हिंद प्यारे बच्चों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करेंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आपके सामने बिहार डीएलएड वाले बच्चों के लिए जीके का शानदार क्लास। आप लोग जानते हैं साथियों कि डीएलएड में जीके से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। और बच्चों, हिंदी का भी डेली क्लास लेकर के आता हूं। तो हिंदी से आप लोग जानते हैं कि 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी 25 प्रश्न हिंदी और 20 प्रश्न जीके। बच्चों, 45 प्रश्न अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करते हैं तो 45 प्रश्नों की बच्चों जानकारी आपको 100% हो जाएगी। हर एक प्रश्न जीके का यहीं से लड़ेगा, हर एक प्रश्न हिंदी का बच्चों यहीं से लड़ेगा, अगर आप हमारे साथ जुड़कर पढ़ते हैं तो उम्मीद करेंगे साथियों आप सभी बच्चे हमारे साथ जुड़कर पढ़ाई करेंगे। तो इस सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सेशन अच्छा लगे दोस्त तो लाइक भी कीजिएगा। और अगर वीडियो में कोई भी परेशानी आए तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे का कमेंट आना चाहिए कि सर यहाँ पे दिक्कत है, और सभी प्रॉब्लम को आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेंगे, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलेगा और सही समय से डेली क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए साथियों टेलीग्राम से आप लोग सभी बच्चे ज़रूर जुड़ेंगे। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप सभी बच्चे से उम्मीद रहेगा कि आप सभी बच्चे टेलीग्राम से जुड़ेंगे और पीडीएफ ज़रूर लेंगे। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है दोस्त। स्टार्ट करेंगे पहले प्रश्न से। देखिएगा पहला प्रश्न, एक बार शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। प्रश्न कहता है भाई कि किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरुद्ध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी। सर नाइट की उपाधि बच्चों किसे मिला था? देखिए, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं बच्चों, इनको सर नाइट की उपाधि अंग्रेजों ने दिया था। लेकिन जलियांवाला बाग हत्याकांड जिस समय हुआ उस समय इन्होंने अपना उपाधि वापस कर दिया। अब बोलिएगा कि सर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ कब? तो दोस्त ये हुआ था 1919 ईस्वी में। कब हुआ था? 1919 ईस्वी में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग एक था। वो कहाँ था बच्चों? यह अमृतसर में था। अमृतसर जो कि पंजाब में पड़ता है। पंजाब का एक जगह है अमृतसर, और अमृतसर में जलियांवाला बाग है। वही बाग में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ये आप लोग याद रखिएगा। और यही कांड के बाद साथियों, ऐसा क्यों हो रहा है यार? यही जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उसी के बाद गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने सर नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। अब देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर साथियों, बच्चे कहेंगे कि सर इनको गुरुदेव किसने कहा, गुरुदेव की उपाधि किसने दी? तो बच्चों, महात्मा गांधी जी जो थे इन्होंने इनको गुरुदेव की उपाधि दी। और महात्मा गांधी को रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। किसकी उपाधि दी थी? महात्मा की उपाधि दी थी। तो क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यहाँ तक क्लियर है तो सभी बच्चे बताइएगा। चलते हैं अगले ऑप्शन की ओर। ये है बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 ईस्वी में पाकिस्तान की मांग की थी। 1940 ईस्वी में किसकी मांग की थी? तो पाकिस्तान की मांग की थी। इस समय पाकिस्तान बच्चों भारत के 28 लोगों को मार दिया है। भारत पे हमला किया था, आप लोग जानते ही होंगे। ये विवाद अभी चल रहा है। जिन्ना जो था बच्चों 1940 ईस्वी में इसी ने पाकिस्तान की मांग की थी। पाकिस्तान को स्वतंत्रता मिली थी हमसे एक दिन पहले, 14 अगस्त 1947 को। ऐसे तो आज़ादी मिली 15 अगस्त को, लेकिन पाकिस्तान नहीं जानते हो कि उरुआ है, उरुआ बोलते हैं, काबिल है। तो ये एक दिन पहला ही बोला कि ना, हाँ हम तुम्हारे साथ स्वतंत्रता मनाएंगे, तुमसे एक दिन पहले ही मना लेंगे, इसीलिए 14 अगस्त को ही मनाता है। 1940 ईस्वी में बच्चों पाकिस्तान द्वारा मुस्लिमों की मांग की गई थी। ठीक है, अब एनी बेसेंट आता है, डॉक्टर एनी बेसेंट। कौन? डॉक्टर एनी बेसेंट।
इसने बच्चों कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ये क्या थी? कांग्रेस के अगर पूछा जाए प्रथम प्रथम महिला अध्यक्ष। कौन थे साथियों? तो डॉक्टर एनी बेसेंट। ये कांग्रेस की थी, प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ठीक है। अब ये कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे डॉक्टर एनी बेसेंट, जो कि कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। अगर कांग्रेस की बात करें बच्चों की इसकी स्थापना कब हुआ, तो 28 दिसंबर को हुआ था 1885 ईस्वी में। और किसने किया? तो ए.ओ. ह्यूम ने किया था। ए.ओ. ह्यूम ने कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में किया। अब चलते हैं महात्मा गांधी पे। महात्मा गांधी साथियों, इनका जन्म की अगर बात करेंगे तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। क्या हुआ? जन्म हुआ था गुजरात के पोरबंदर में। गुजरात के साथियों कहाँ पे? पोरबंदर में। पोरबंदर एक जगह है, वहीं पे महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। मृत्यु हुआ था 30 जनवरी को। 30 जनवरी 1948 ईस्वी में दिल्ली के बच्चों बिरला हाउस में। दिल्ली के कहाँ पे साथियों? बिरला हाउस में नाथूराम गोडसे ने गोली मारकर हत्या कर दिए थे। तो क्या साथियों यहाँ तक क्लियर है बच्चों का? यहाँ तक क्लियर है तो बताइएगा। चलेंगे अगले प्रश्न पे, बहुत ज़्यादा टाइम ले लिए। तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि सर नाइट की खिताब किसने वापस कर दी थी? तो गुरुदेव ने बच्चों, गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर, जिन्होंने जन गण लिखा बच्चों, राष्ट्रगान लिखा हमारे देश का, इन्होंने सर नाइट की उपाधि को वापस कर दिया था। अगला प्रश्न आता है, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों में आवश्यकता होती है? बताइएगा कौन सा फाइबर है जिसको बढ़ने के लिए साथियों ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? कपास, जूट, नायलॉन, इनमें से कोई नहीं। बच्चे का आंसर फटाक से आना चाहिए कि सर कपास कपास कपास, सर कपास। और कपास के लिए प्यारे भाइयों काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है जो कि कपास के लिए। ठीक है। ऐसे तो काली गलत लिखा हुआ है, हम मानते हैं साथियों अपनी गलती को, काली इस तरीके से होगा। ओके। और ये जो कपास है यह उष्ण कटिबंधीय फसल है। उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय है और यह एक प्रकार की प्राकृतिक फाइबर है। जूट का उत्पादन अगर पूछा जाए दोस्त कि सबसे अधिक कहाँ होता है, तो वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में दोस्त। पश्चिम बंगाल में जूट की खेती सबसे अधिक होता है। सबसे अधिक अगर चावल का उत्पादन पूछा जाए तो चावल का उत्पादन भी पश्चिम बंगाल में होता है। क्लियर है यहाँ तक? अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला देखिएगा, और सभी प्रश्न देखिएगा बच्चों कि 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, लेटेस्ट यानी कि 2022 वाला है। क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? कौन से राज्य में? असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय। तो ये बच्चों भारत के राजस्थान जो राज्य है यहाँ पे सौर ऊर्जा के विकास का सर्वाधिक संभावनाएं हैं, क्योंकि वहाँ पे बच्चों बंजर जमीन है, बहुत ज़्यादा रेत है, मरुस्थल है। अगर पूछा जाए राजस्थान के बारे में तो राजस्थान साथियों क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अरुणाचल प्रदेश। भारत में अगर पूछा जाए कि सूर्योदय सबसे पहले कहाँ होता है, सूर्योदय सबसे पहले साथियों, तो सूर्योदय सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में होता है। मेघालय साथियों यहाँ का एक जगह है मानसिन राम। मानसिन राम में विश्व में अगर पूछा जाए कि सर्वाधिक वर्षा कहाँ होता है, वर्षा बच्चों बारिश कहाँ होता है, तो मानसिन राम में, जो कि मेघालय का एक जगह है।
क्लियर हो जाएगा यहाँ पे क्लियर है मेरे भाइयों। तो बताइएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ऐसा कंटेंट मेरे भाई पूरे यूट्यूब पे चैलेंज है, कोई नहीं देगा। डीएलएड के लिए, खास डीएलएड के लिए बच्चों आप लोग मिलाकर देख लीजिएगा, हर एक जगह का कंटेंट, और हमारे साथ जो जुड़कर बच्चे पढ़ते हैं वो देखेंगे हमारा कंटेंट। अगर बच्चों ऐसा मिल गया ना तो बोलिएगा, मैं उनसे 100% बेहतर बताने की हर एक दिन प्रयास करूँगा। अगर वो एक प्रश्न से 2 प्रश्न बताते हैं ना तो हम 10 प्रश्न बताएंगे बच्चों, एकदम निचोड़ बताएंगे। यहाँ पे जीके जीएस का ऑपरेशन कर देंगे, एक भी प्रश्न उससे बाहर नहीं आएगा। और मैं तो डेली लेकर के आता हूँ, इससे बाहर तो नहीं आएगा बच्चों। क्योंकि अगर यूट्यूब पे कहीं पे आपको एक प्रश्न पे 2 ही प्रश्न मिलते होंगे, 4 मिलते होंगे, तो आप लोग हमारे साथ जुड़कर देखिएगा, एक प्रश्न से हम बच्चों 5 प्रश्न तो बताते हैं। कोई वैसा प्रश्न होता है जिसमें हम अधिक भी बता देते हैं, 10 भी बताते हैं, और कोई ऐसा भी प्रश्न होता है जिसमें हम नहीं बताते हैं, क्योंकि उससे बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है जो एग्ज़ाम में टैली ना करे। एग्ज़ाम के भी उससे पढ़ाते हैं ना, 100% आएंगे। विश्वास कीजिए, एक बार भरोसा करके देखिए, और पढ़ने के बाद बच्चों कंटेंट मिला लीजिएगा। सभी बच्चे पूरे मार्केट में आप जहाँ हैं, अगर ऑफलाइन कोचिंग भी जाते होंगे ना तो मिलाइएगा, हमारा जो कंटेंट है वो कहीं आपको नहीं देखने को मिलेगा। प्रश्न कहता है वो देखिएगा, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र की जो सफलता है उसकी एक आवश्यक शर्त क्या है, ये बताइएगा। शिक्षा का अभाव, बेरोजगारी, लोकतंत्र में आस्था, मतदान का दुरुपयोग बताइएगा क्या होगा। तो ये हो जाएगा साथियों, लोकतंत्र में आस्था। लोकतंत्र में आस्था क्या है? लोकतंत्र की सफलता का एक आवश्यक शर्त है। ऑप्शन सी आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है बच्चों कि विश्व बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? विश्व बैंक का मुख्यालय। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ बताने वाली प्रश्न है, मैं नहीं कैसे बताऊँगा, मैं बताऊँगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। हर एक प्रश्नों को मैं इस तरीके से बताऊँगा ना कि आपको लगेगा कि सर ने जो बताया वो 100% टैली करता है। अगर भारत के कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ जाइएगा ना, वहाँ पे भी लड़ेंगे यहाँ से प्रश्न दोस्त, अलग नहीं आएंगे। अलग लाने के लिए जो क्वेश्चन सेट करता है एग्जामिनर ना, उससे दोबारा जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद ही यहाँ से अलग क्वेश्चन सेट करेगा। अब ये देखिए क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो क्या बच्चे कहेंगे कि सर मार दीजिए ना, ऑप्शन नंबर कौन सा मार दूँ? सी मार दीजिए, वाशिंगटन डीसी में। सी मार दीजिए सर, सी आंसर सही है। लाइव क्लास अगर रहता तो बच्चे यही बोलते कि सर ऑप्शन नंबर सी, 5 का सी, 5 का सी, 5 का सी। हम भी कहते बच्चों सही है, सही है, सही है, 5 का सी। इसने ये जवाब दिया, 5 का सी, बहुत कमॉन कमॉन बच्चों, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। लेकिन वैसा मुझे नहीं करना है। विश्व बैंक का मुख्यालय अगर आप जान गए कि वाशिंगटन डीसी है, तो क्या जानते हैं एग्जामिनर स्थापना पूछ दिया जाए कि स्थापना कब हुआ था? बात है ना जी, बताइए आप लोग बच्चे जो रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। एग्जामिनर सेट करेगा कि विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था, तो बच्चे क्या कहेंगे कि सर ने तो बताए थे कि वाशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है, लेकिन स्थापना तो बताए नहीं थे। तो बच्चे गलियाएंगे उस समय में कि काश ससुरा बता दिया होता। अच्छा से तो बोलेगा नहीं। तो देखिए, स्थापना हुआ था 1945 ईस्वी में, 1945 ईस्वी में। फिर वही लोग बोलेगा कि सर केवल विश्व बैंक का मुख्यालय जानेंगे और कुछ का नहीं जानेंगे। न्यूयॉर्क सर आपने न्यूयॉर्क बता दिया होता, पूछ दिया जाता इसमें से कि इनमें से किनका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। तो न्यूयॉर्क में बच्चों यूएनओ का मुख्यालय है, यूएनओ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ठीक है। मनीला किसका मुख्यालय है? तो एशियन डेवलपमेंट बैंक, एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय मनीला है।
और जेनेवा की बात करें ना बच्चों, तो जेनेवा तो बहुत ज़्यादा है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जेनेवा। यहाँ पे WTO का मुख्यालय, WHO का मुख्यालय, ILO का मुख्यालय दोस्तों, ये सब याद रखिएगा, ठीक है। इतना याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो वाशिंगटन DC में। और एक प्लेयर भी है वाशिंगटन सुंदर, ऑलराउंडर है दोस्तों, वो याद रखिएगा बस, वाशिंगटन सुंदर उसे याद रखिएगा। वाशिंगटन DC क्रिकेट प्लेयर है भारत का। अगला प्रश्न, विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन को खाली स्थान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, बताइएगा। तो साथियों, विकास की स्थिति के आधार पे संसाधन को देखिएगा, संभावित रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, विकसित या स्टॉक के रूप में भी वर्गीकृत किया जा सकता है, रिजर्व के रूप में भी किया जा सकता है, यानी कि उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न, आपका प्रश्न आ जाता है कि इनमें से कोल विद्रोह में शामिल था, इनमें से कौन कोल विद्रोह में शामिल था? रानी शिरोमणि, चूड़ामन राय, बुद्ध भगत, भैरव। तो अब ये देखिएगा, बच्चे कहेंगे कि सर क्या आंसर होगा सर, क्या होगा सर? तो बच्चों को मैं बताऊंगा मेरे भाई। जो कोल विद्रोह था उसमें शामिल केवल क्यों बताएंगे, कोल विद्रोह कब हुआ था ये भी बताएंगे ना। कोल विद्रोह कब हुआ था? 1831 ईस्वी में। बच्चे का जवाब हमसे पहले आना चाहिए था, सर 1831 ईस्वी में, अगर लाइव क्लास में होते तो, लेकिन रिकॉर्डेड है, बच्चों का आंसर तभी आना चाहिए। ये बच्चों कहाँ हुआ था? झारखंड में। झारखंड, रह तो छूट गया तो घुसा देते हैं। झारखंड में कोल विद्रोह 1831 ईस्वी में हुआ था, और ये इसमें शामिल थे बुद्ध भगत शामिल थे। सी राइट हो जाएगा, क्लियर है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आता है मेरे दोस्त कि हुगली औषधिक प्रदेश का केंद्र है। हुगली औद्योगिक है बच्चों, औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है, बताइएगा। तो बच्चों कोलकाता हावड़ा है। ऑप्शन डी जो आपको दिख रहा है ना, वही राइट आंसर होगा। बच्चे, मैं पॉलिटी का फाउंडेशन क्लास लेकर के आया हूँ, क्या है आप लोगों को वो अच्छा लगा? ऐसे तो लाइव लेकर के आया था बच्चों, लेकिन क्या करोगे, लाइव का जो सिस्टम होता है ना वो थोड़ा अलग था, इसलिए अच्छे से हो नहीं पाया, उसमें वीडियो की जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी बच्चे एक बार आवाज़ को सुनिएगा, आवाज़ से ही आपको समझ में ज़्यादा आ जाएगा। क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मौलिक अधिकारों के उपयोग का उदाहरण नहीं है? मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण कौन नहीं है? तो नहीं है प्यारे साथियों, बच्चों द्वारा माँ बाप की संपत्ति का विरासत में पाना, यह मौलिक अधिकार के उपयोग का उदाहरण नहीं है। क्योंकि संपत्ति का अधिकार जो आता है बच्चों, संपत्ति का जो अधिकार है ना, संपत्ति का अधिकार, यह एक मौलिक अधिकार नहीं है। मौलिक अधिकार था, मौलिक अधिकार मेरे दोस्त था, लेकिन जानते हैं आप लोग, इसे मौलिक अधिकार से संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो बोलिएगा कि सर ऐसा क्यों? तो पहले था संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार, और मौलिक अधिकार आपको कोई नहीं छीन सकता है, कोई नहीं छीन सकता है आपका मौलिक अधिकार, चाहे वो सरकार हो या कोई जनता। तो पहले रोड बनता था, आप लोग जानते हैं, रोड बनता था तो जो सीधा नहीं बनता था, इस तरीके से नहीं, रोड बनता था तो यहाँ से ऐसे आता था, ऐसे 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 ऐसे, फिर से ऐसे ऐसे ऐसे, यही आता था रोड पहले, रोड जिसे जिलेबिया रोड बोलते थे। और अब के रोड जो होते हैं, अब के रोड एकदम स्ट्रेट होते हैं। 4 लाइन बना लीजिए, 6 लाइन बना लीजिए, 12 लाइन बना लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, अब सीधा आता है। पहले था कि अगर मौलिक अधिकार था बच्चों तो कोई छीनता नहीं था, तो सरकार भी, अगर केस होता था तो सरकार भी हार जाता था। तो इसको 44वां संविधान संशोधन करवाया गया
1978 में, और संपत्ति के अधिकार को हटाकर मौलिक अधिकार से हटाकर कानूनी अधिकार बना दिया गया। कानूनी अधिकार बना दिया गया और इसे बच्चों आर्टिकल 300 क में रखा गया। किस में? आर्टिकल 300 क में रखा गया। तो क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है साथियों? संपत्ति के अधिकार भी आप लोग समझ गए। अब आपको जनता आपका संपत्ति नहीं छीन सकता है, लेकिन सरकार आपसे संपत्ति छीन सकता है। नेक्स्ट है, गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई? गौरवपूर्ण क्रांति जो हुई थी वो किस देश में हुई? बच्चे कहेंगे कि सर केवल ये बताइएगा कि किस देश में हुआ। नहीं, कब हुआ ये भी बताएंगे। गौरवपूर्ण क्रांति जो था साथियों 1688 ईस्वी में हुआ था। कब? 1688 ईस्वी में। और जब इस क्रांति हुआ ना, तो इसी के बाद लोकतंत्र की स्थापना हुआ। किसके स्थापना हुआ? लोकतंत्र की बच्चों इसके बाद स्थापना हुआ था। अब यहाँ के आगे चलते हैं, देखेंगे कि गौरवपूर्ण क्रांति जो था वो किस देश में हुआ था। तो हुआ था मेरे भाई इंग्लैंड में। कहाँ पे? इंग्लैंड में। अब बच्चे कहेंगे कि सर आपने नहीं बताया फ्रांस की क्रांति कब हुई थी, रूस की क्रांति कब हुई थी, आप नहीं बताइएगा सर। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था, नहीं बताइएगा। तो बताएंगे बच्चों, अब बताएंगे। 1776 ईस्वी में अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम हुई थी। रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांस की क्रांति आप लोग जानते हैं 1789 में हुआ था। 1917 में ही जालियांवाला बाग हत्याकांड महात्मा गांधी ने करवाया था। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ था बच्चों। 1918 में खेड़ा सत्याग्रह या अहमदाबाद मिल हड़ताल हुआ था। ये सब आप लोगों को याद रखिएगा। ऑप्शन ए राइट है कि गौरवपूर्ण क्रांति किस देश में हुई थी? तो इंग्लैंड में हुई थी। इंग्लैंड को साथियों क्रिकेट का जनक कहा जाता है। क्रिकेट का शुरुआत कहाँ से हुआ था? इंग्लैंड से हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न। क्वेश्चन है बच्चों कि मानचित्र में नीले रंग द्वारा किस भाग को दिखाया जाता है? तो पठार को क्या बच्चों नीले रंग से दिखाया जाएगा? पर्वत, जल, मैदान। ये देखिए मैदान कैसा होता है? नीला होता है मेरे भाई, हरा होता है दोस्त। मैं कितना बताओ यार, हरा होता है। पर्वत क्या नीला होगा? नहीं, भूरा होता है, भूरा, ब्राउन। और पठार कैसा होता है? तो पठार येलो होता है, पीला होता है। लेकिन जल जो है ये नीला होता है, ब्लू होता है। ब्लू मतलब नीला। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा। पर्वत ब्राउन होता है, मैदान ग्रीन होता है, पठार येलो होता है, लेकिन जल जो है बच्चों ब्लू होता है, नीला होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे कहेंगे कि सर आपने तो ज़्यादातर आंसर ऑप्शन सी में रखा है। तो ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, नहीं है, नहीं है। निम्न सदन है, निम्न सदन। अगर बच्चों आप लोग हमारे साथ लाइव क्लास में जुड़कर पढ़ते ना, तो बोरिंग फील ही नहीं होने देता यार। ऐसे जब रिकॉर्डेड पढ़ाता हूँ तो क्या कमेंट आपके साथ करूँ, क्या बोलूँ, आपको जो मन लगे, ऐसा नहीं है। लेकिन पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, आप लोग पढ़िए। निम्न सदन बच्चों लोकसभा होता है। क्या होता है? लोकसभा होता है। और राज्यसभा उच्च सदन होता है, उच्च सदन। राज्यसभा क्या होता है? उच्च सदन होता है एवं द्वितीय होता है। द्वितीय एवं उच्च सदन इसी को कहते हैं। लोकसभा को प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट है। राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता। नेक्स्ट, ऊपरी सिलेसिया जर्मनी और पोल्स दोनों द्वारा आबादी वाला क्षेत्र था। राष्ट्र संघ ने जर्मनी और पोलैंड के बीच अपर सिलेसिया के मुद्दे का समाधान कैसे किया? कैसे किया ये आपसे पूछा जा रहा है। तो कैसे किया मेरे भाई? तो क्षेत्र को विभाजित किया, उसके बाद किया। ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो कैसा होगा? राइट आंसर हो जाएगा। और जो राष्ट्र संघ होता है बच्चों, इसका गठन हुआ था 1920 ईस्वी में। समाधान कैसे किया? तो क्षेत्र के विभाजित किया। ऑप्शन नंबर सी राइट है। अगला प्रश्न,
सर्वप्रथम मानसून शब्द किस देश की नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया? सबसे पहले बच्चों जो नाविक नाविक शब्द है ना, यह किसके द्वारा प्रयोग किया गया? मानसून शब्द बच्चों, मानसून शब्द जो है वो किस देश के नाविकों द्वारा प्रयोग किया गया, ये पूछा गया है। तो ये साथियों यूनान के नाविकों द्वारा मानसून शब्द का प्रयोग किया गया। ऑप्शन सी राइट है। सबसे पहले किसने किया, ये भी तो पूछा जा सकता है। तो एपालेस नाविक ने किया था। एपालेस नाविक जो था बच्चों, उसने सबसे पहले मानसून शब्द का प्रयोग किया था और वह यूनान का था। ठीक है, अगला प्रश्न। अब ज़्यादा प्रश्न नहीं बच्चों, कहिएगा कि सर बहुत लंबा क्लास कर दिए। लंबा बच्चों प्रश्न आएगा तो लंबा होगा ही। श्रीलंका की राजधानी कहाँ है, ये पूछा गया आपसे। तो श्री जयवर्धनपुरा है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, अगर ऐसे कहिएगा तो आपको हम जल्दी जल्दी करा देंगे। सरहुल किनका पर्व है? सरहुल बच्चों किनका पर्व है? तो ये मुंडा का पर्व है। बोलिएगा तो आगे चल जाएंगे और नहीं बोलिएगा तो ऐसे बताएंगे। तो अभी तो लाइव में नहीं है बच्चों, हमारा क्या फर्ज बनता है कि आपको बताऊं। मुंडा किसका पर्व है? सरहुल किनका पर्व है बच्चों? मुंडा का पर्व है। हम ये पूछेंगे कि जो सरहुल है बच्चों, वो किस ऋतु का पर्व है? तो सरहुल आप लोग जानिएगा वसंत ऋतु का पर्व है, बसंत ऋतु का। ठीक है, ये कौन से माह में मनाया जाता है? तो चैत्र माह में मनाया जाता है बच्चों, चैत्र माह में मनाया जाता है। और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में और झारखंड में मनाया जाता है दोस्तों। अब ये देखिएगा, मीना जनजाति कहाँ का है? तो राजस्थान की जनजाति को मीना जनजाति कहते हैं। राजस्थान की जनजाति हो जाएगा मीना जनजाति। ओरवा जनजाति अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। अंडमान निकोमान, अरे यार निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का हो जाएगा। अगला प्रश्न ये राइट है, याद रखिएगा। क्लास के ना भैया लोग आप लोग शेयर कर दें। रउआ लोगों से बड़ी उम्मीद बा कि आप लोग आयल बानी बिहार के पावन धरती से और बिहार के डीएलएड के तैयारी कर रहल बानी। तो रउआ लोग ज़रूर शेयर करी और चैनलवा के ना सब्सक्राइब करके घंटिया के हऊ पर दबा के घंटिया के ऑल पे सेट कर दी रउआ लोग कि जब भी वीडियो या हम अपलोड करी ना तो रउआ लोग के नोटिफिकेशन में मिले और रउआ लोग जल्दी से जल्दी जुड़ करके क्लासवा के आनंद लीजिए। काहे कि आप लोगन जो बानी हमारे पावन धरती बिहार से बानी, तो रउआ लोग और भी कहीं स्टेट के तो नहीं खे बानी, तो भोजपुरी आपके बहुत फेवरेट होला। अगला प्रश्न है कि राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? राज्य पुनर्गठन आयोग जो है उसका अगर गठन की बात किया जाए दोस्तों तो 1953 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। 1953 में किया गया था। क्लियर है? क्लियर है साथियों? राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राज्य पुनर्गठन आयोग के जो अध्यक्ष आपसे पूछा जाएगा तो मोहम्मद फजल अली थे। कौन थे? फजल अली, फजल अली। ठीक है ना? अगला प्रश्न, भरतपुर पक्षी अभयारण्य कहाँ स्थित है? भरतपुर पक्षी अभयारण्य प्यारे साथियों कहाँ है आप लोग बताइएगा। तो ये राजस्थान में, भरतपुर राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है साथियों? गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात में गिर राष्ट्रीय उद्यान है। गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में। एमपी में बच्चों बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है। क्या है? बांधवगढ़ है। और महाराष्ट्र की बात करें तो पेंच राष्ट्रीय उद्यान है। ये सब याद रखिएगा, सब इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट है। अगला प्रश्न,
निम्नलिखित में से कौन एक अपतटीय तेल क्षेत्र है? अपतटीय तेल क्षेत्र आप लोग बताइएगा कौन है दोस्त? तो मुंबई हाई है। मुंबई हाई जो है आपका अपतटीय तेल क्षेत्र है। डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और ये आपका आज का लास्ट प्रश्न। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? देखिएगा दोस्तों, गौरवपूर्ण क्रांति के बारे में हमने बात किया था पहले। कब हुई थी? तो 1688 ईस्वी में हुई थी। ये तो आप लोग जानते हैं। कहाँ हुई थी सबसे पहले? तो इंग्लैंड में हुई थी। इस क्रांति के बाद ही लोकतंत्र की स्थापना हुई थी। ये आप लोग जानते हैं ना, जान गए होंगे। तो यहाँ तक क्लियर है मेरे दोस्त? सभी बच्चे बताइएगा। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था। आप लोग बताइए सेशन आपको कैसा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो सभी बच्चे लाइक करेंगे, अपने दोस्तों, भाई बहन, रिश्तेदारों के पास शेयर कीजिएगा जो डीएलएड की तैयारी करते हैं। अगर भारत के कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोग ज़रूर क्लास जुड़कर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप बच्चों ये क्लास करते हैं तो जीके जीएस का एकदम निचोड़ आपको मिलेगा। इससे अलग तो बच्चों कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठिएगा आपको मिल जाएगा, यहीं से प्रश्न मिलेंगे, इतना विश्वास कीजिएगा। कोई दिक्कत हो वीडियो में तो कमेंट बॉक्स में सभी बच्चे कमेंट करेंगे। चैनल को जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले और आप डेली सही समय से क्लास अटेंड कर सकेंगे। पीडीएफ के लिए मेरे भाई टेलीग्राम का लिंक आपको हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग टेलीग्राम से ज़रूर जुड़िएगा। और नहीं तो सर्च कीजिएगा मोटिवेशन गुरु मिथिलेश, और जो लोगो आपको दिख रहा है ना चैनल पे, वही लोगो वहाँ पे दिखेगा। फर्स्ट ग्रुप है, आप उसमें ज़रूर जुड़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद मेरे प्यारे शेर शेरनियों।